ये ब्राह्मणवादी, सामंतवादी और जातिवादी लोगों ने एग्जाम को खत्म करके हमारे बच्चों को अधपढ़ा रखने का एक साजिश शुरू कर दी। जो किसी दलित के बच्चे का उसके सामने जब उसका सीवी आता है तो वो दलित के बच्चे को देख के समझ जाता है, अच्छा ये दलित से है, डिजर्व वो बच्चा हमारा दलित वाला करता है 20 नंबर, और ये जातिवादी लोग उसकी जात और उसकी सीवी देख करके वो उसको 8 या 9 नंबर देते हैं। कोई पिछड़ा का बच्चा आता है, वो डिजर्व करता है, उसमें 50 नंबर, उसको देंगे 30। लेकिन जैसे ही कोई ब्राह्मणवादी, सामंतवादी और जातिवादी लोग का बच्चा आएगा तो उसको देख करके, अब चूंकि उस बोर्ड में व्यवस्था ऐसी बनाई गई है कि 8 लोग सवर्णों के होते हैं और मात्र 2 लोग जो होते हैं उस व्यवस्था में वो SC ST OBC के लोग होते हैं, तो मेजोरिटी बीम करता है वहां पे। कितने भी डायरेक्टर, वाइस चांसलर, मेंबर, चेयरमैन, इस तरह के जो लोग हैं जो सरकारी व्यवस्थाओं में बैठे हुए हैं, उसमें 90 to 95% लोग सिर्फ ब्राह्मणवादी, सामंतवादी और जातिवादी लोग बैठे हुए हैं। हमारे लोगों के हक और अधिकार को किस प्रकार से मारा जा रहा है, उसके ऊपर मैं आज प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। तो इंटरव्यू समाप्त कैसे किया जाए, जैसे हमारे बड़े भाई श्री अनिल कुमार जी ने कहा कि इंटरव्यू को खत्म करना है। सबसे पहले हम लोगों को यह समझना पड़ेगा कि आखिर इंटरव्यू की जरूरत ही क्या है, और ये कौन लोग हैं जो इस देश में इंटरव्यू की व्यवस्था सरकारी नौकरियों में लेकर आए हैं। ये जानना और समझना बहुत जरूरी है। उनकी मंशा को भी हम लोगों को समझना पड़ेगा। अगर हम उस मंशा को नहीं समझे तो शायद हम उसके बारे में, जब हम अपनी विचारधारा नहीं समझ पाएंगे कि हम क्यों चाहते हैं हमारे बहुजन के लोग, SC ST OBC माइनॉरिटी और डायमंड परिवार के लोगों के लिए क्यों जरूरी है कि इस देश से इंटरव्यू की जो व्यवस्था है, ये जो एक कुरीति है और बहुजनों को सरकारी व्यवस्था से दूर करने की जो ये एक बहुत बड़ा मकड़ जाल फैलाया गया है इंटरव्यू के नाम पर, तो इसको हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। उससे पहले हम थोड़ा सा आप लोगों को बेसिक बातें जो बहुत गंभीर है और किस प्रकार से आज इस देश की जो 90% आबादी है उसको शिक्षा से सबसे पहले दूर रखने का प्रयास किया गया। आपने नाम सुना होगा, इस देश का एक एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करते थे कपिल सिब्बल जी। बड़ा ही सातिराना तरीके से उन्होंने एक व्यवस्था लाई, और उस व्यवस्था वो क्या थी कि पहला से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चों को हम लोग एग्जाम नहीं लेंगे और उनको प्रमोट करते चले जाएंगे। इस बात की गंभीरता को बड़ा समझना आप लोग। उनको पता था कि इस देश का जो बहुजन है, SC ST OBC माइनॉरिटी का जो लोग है, डायमंड परिवार के जो लोग हैं, इनके माता पिता सुबह से शाम तक इस बात की चिंता में अपना समय गुजार देते हैं कि मेरे शाम का जो रोटी है, जो चूल्हा है, वो जलेगा कैसे। तो जो पहले जो व्यवस्था थी इस देश में कि 1 साल के बाद जब बच्चों का एग्जाम होता था, और एग्जाम होने से क्या होता था, समाज में, परिवार में, अपने आसपास के इलाके में जब बात होती थी कि देखो अभी एग्जाम चल रहा है, किसने कितना नंबर लाया, तो बच्चों में एक अपनी जागृति पैदा होती थी। और उस जागृति के कारण मेरे यानी डायमंड परिवार के SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चे इस भाव में पढ़ जाते थे कि देखो फलाने भैया ने या फलाने दीदी ने अगर इतना नंबर लाया है तो उनके माता पिता का नाम रोशन हुआ, और हम भी अगर पढ़ जाएं तो हमारे भी माँ बाप का नाम रोशन होगा। लेकिन ये ब्राह्मणवादी, सामंतवादी और जातिवादी लोगों ने एग्जाम को खत्म करके हमारे बच्चों को अधपढ़ा रखने का एक साजिश शुरू कर दिया। ये यहाँ पे समझिए, ये एक बात हुई। उसके बाद हम हायर एजुकेशन में ना जाएं, इसके लिए आज जो नई शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति क्या है कि सारे बच्चों को एग्जाम देना पड़ेगा अगर ग्रेजुएशन में उनको एडमिशन लेना है। तब आपको एक बात समझना पड़ेगा कि पहला से लेके 8वां तक की जो पढ़ाई होती है वो हमारे बच्चों का आधार होता है, और उस आधार को चूंकि परिवार हमारा पढ़ा लिखा है नहीं, माता पिता दाल रोटी में व्यस्त हैं, उसकी व्यवस्था करने में व्यस्त हैं, कोई हमको मोटिवेट करने वाला है नहीं, और जो मोटिवेशन एग्जामिनेशन के माध्यम से मिलता था उसको एक सरकार ने खत्म कर दिया। आज भी वो पॉलिसी चलती आ रही है कि 8वां तक हमारे बच्चे, यानी हमारे बच्चों का जो आधार था वो कमजोर कर दिया गया। अब किसी तरीके से देखो, फिर भी
हम लोग भाग्यशाली हैं कि 10% बच्चे, हमारी आबादी इस देश में 90% है, याद रखना आपको। और उस 90% में 10% जब बच्चे हमारे पढ़ जाते हैं, जो सेल्फ मोटिवेशन से पढ़ते हैं कि हमको अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, हमको जीवन में अच्छा जीवन जीना है, उसके लिए हमको प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर बनना होगा, तो हमारे बगल में कोई प्रोफेसर, कोई डॉक्टर, ये मेरे भाई वो लोग हैं जो अपने मोटिवेशन से बन करके यहाँ तक पहुँचे। अब देखिए यहाँ पे ये नंबर समझना बहुत जरूरी है। इस देश में ब्राह्मणवादी की संख्या जो है वो मात्र 100 में 10 है, और हमारी जो संख्या है 100 में 90 है। यानी अगर मेरा 10% भी बच्चा पढ़ता है सेल्फ मोटिवेशन से ही, बावजूद सारी कमियों के कि उसके पास संसाधन नहीं है, फिर भी जब हमारे बच्चे पढ़ जाते हैं तो वो क्या होता है कि 100 में कम से कम 9 बच्चे तो इस देश में SC ST OBC और माइनॉरिटी के बच्चे पढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जब सवर्णों को आप देखोगे, जिसने हजारों साल से पढ़ाई को अपने पास रखा, अगर उसका 50% भी बच्चा पढ़ जाता है तो वो मात्र 5 बच्चे होते हैं। फिर भी हमारी जो संख्या है पढ़े लिखे बच्चों का वो इनसे ज्यादा है। तो तब उनको समझ में आई कि ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं, उन सारी सरकारी नौकरियों में ये तो दलित, पिछड़े, आदिवासी और इस देश के मूल निवासियों यानी डायमंड परिवार के बच्चे आ जाएंगे। तो इनको रोकने की कोई ना कोई एक व्यवस्था करनी चाहिए। भाई साहब, मैं पूछना चाहता हूं इस देश के लोगों से, और जो लोग इस मीडिया के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे बता देना ईमानदारी से कि क्या कोई दुनिया में ऐसी व्यवस्था बनी है, या जो इंटरव्यू बोर्ड में बैठने वाले लोग हैं, क्या वो इतने बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं जो इस बात का दावा कर सके कि हम 5 मिनट में पता लगा लेंगे कि ये आने वाले समय में जो जिसको हम सेलेक्ट करके भेजेंगे ये करप्शन नहीं करेगा, ये क्राइम नहीं करेगा, या किसी प्रकार का गलत काम नहीं करेगा। ऐसा तो कोई साइकोलॉजिस्ट इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ है कि 5 मिनट में किसी व्यक्ति के बारे में बता दे और समझा दे कि ये आदमी सही है, इसको सेलेक्ट कर दो, इसको नंबर ज्यादा दे दो, भले ही इसको रिटर्न में नंबर कम आया है। और आज आपको एक बात, एक डेटा मैं आपको बताता हूं, सुन के आपको आश्चर्य होगा। 12, 13, 14 का रिपोर्ट बताता है कि सवर्ण बच्चों को जो इंटरव्यू में मार्क्स दिए जाते हैं वो पिछड़ा से और दलित और पिछड़ा यानी SC ST OBC के बच्चों से 10 से लेकर के 20% नंबर ज्यादा दिया जाता है। ये एक सच्चाई है, कटु सच्चाई है, कठोर सच्चाई है, इसको समझिएगा आप। और ये इंटरव्यू बोर्ड की व्यवस्था को अब आप समझिए। मैंने क्या अभी तक समझाया कि हमारे बच्चे बावजूद सारी परेशानियों के हमारे बच्चे पढ़ जाते हैं। 10% बच्चे अपने हिम्मत से, अपनी लगन से वो पढ़ाई कर लेते हैं। और चूंकि रिटर्न एग्जाम तो जो भी होगा वह सिलेबस के आधार पे होगा, और सिलेबस में चूंकि हमारे बच्चे सेल्फ मोटिवेशन से पढ़ते हैं तो उसको घोल के पी जाते हैं, उसको पढ़ जाते हैं, रट जाते हैं, याद कर लेते हैं। उसमें हमारे SC ST OBC के बच्चे इस देश के ब्राह्मणवादी, सामंतवादी और जातिवादी लोगों के बच्चों से ज्यादा नंबर लाते हैं। तो तब उन्होंने जो इंटरव्यू बोर्ड की व्यवस्था बनाई, इंटरव्यू बोर्ड का चयन आप देखिएगा, उसकी व्यवस्था आप देखिएगा, आपको बड़ा मजा आएगा। उसमें एक SC ऑब्जर्वर रहेगा, एक OBC ऑब्जर्वर रहेगा, और 10 लोगों का इंटरव्यू है, बोर्ड है। तो उसमें 8 जो है वो ब्राह्मणवादी लोग रहेंगे, सामंतवादी लोग रहेंगे, जातिवादी लोग रहेंगे। जो किसी दलित के बच्चे का उसके सामने जब उसका CV आता है तो वो दलित के बच्चे को देख के समझ जाता है, अच्छा ये दलित से है, डिजर्व वो बच्चा हमारा दलित वाला करता है 20 नंबर। और ये जातिवादी लोग उसकी जात और उसकी CV देख करके वो उसको 8 या 9 नंबर देते हैं। कोई पिछड़ा का बच्चा आता है, वो डिजर्व करता है, उसमें 50 नंबर उसको ये देंगे, उसका जात और उसकी OBC का सर्टिफिकेट उसमें जो रहता है OBC कैटेगरी वाइज, तो उसको देख करके वो डिजर्व करता है 50, उसको देंगे 30। लेकिन जैसे ही कोई ब्राह्मणवादी, सामंतवादी और जातिवादी लोग का बच्चा आएगा तो उसको देख करके, अब चूंकि उस बोर्ड में व्यवस्था ऐसी बनाई गई है कि 8 लोग सवर्णों के होते हैं और मात्र 2 लोग जो होते हैं उस व्यवस्था में वो SC ST OBC के लोग होते हैं। तो मेजोरिटी विन करता है वहां पे। अगर मेजोरिटी लोगों ने उस चीज को, इस बात को समझ लिया तो 8 लोग ने अगर ज्यादा नंबर दे दिया तो उसका ज्यादा चलेगा। अब देखिए यहां पे एक चीज और है, ये कमजोर बच्चों को जो आज चिल्ला चिल्ला करके ये बोलते हैं ना कि यहाँ पे योग्यता जो है वो मार खा जाएगी, मैं आपको बता देता हूं योग्यता मार नहीं खा रही है, बल्कि योग बच्चों को पीछे कर दिया जा रहा है। अब क्या होता है कि सिलेक्शन सपोज कीजिए कि सारे बच्चों का हो गया, जिसका 50 नंबर आया उसको 20 नंबर देकर के, उसको 70 देकर के उसका सिलेक्शन हुआ। और वहीं जो OBC का बच्चा है वो 60 नंबर लाया और उसको मात्र 5 नंबर दे करके उसको 65 नंबर दे दिया गया। तो क्या हो गया,
उस कैटेगरी में जिसका 70 नंबर आया है उसको आने वाले समय में प्रमोशन भी ज्यादा मिलेगा। जब उसको प्रमोशन बढ़िया मिलेगा, यानी आज अगर देखो इस देश की सारी व्यवस्था को आप लोग बता रहा हूं मैं, जितने भी डायरेक्टर, वाइस चांसलर, मेंबर, चेयरमैन, इस तरह के जो लोग हैं जो सरकारी व्यवस्थाओं में बैठे हुए हैं, उसमें 90 to 95% लोग सिर्फ ब्राह्मणवादी, सामंतवादी और जातिवादी लोग बैठे हुए हैं। वो इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि उनके लोग इंटरव्यू में होते हैं और उनका सिलेक्शन करके उनको ज्यादा नंबर दे करके और उनको आगे बढ़ा दिया जाता है। तो तब मैं, जो अभी मेरे बड़े भाई श्री अनिल कुमार जी ने कहा कि एकलव्य बन गया है, आज जो वर्तमान सिस्टम है इसको समझिए कि ये कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं। और आज मैं यहां पे एक बात और कहना चाहता हूं कि आज जो पिछले 10 साल से आप लोगों ने देखा या 20 साल से आपने देखा, इंटरव्यू के माध्यम से ही डीएम, एसपी, चेयरमैन, मेंबर, डायरेक्टर बनाए जा रहे हैं और ये सारे लोग करप्शन में इन्वॉल्व हैं। तो फिर उस व्यवस्था की जरूरत है क्या, जो व्यवस्था सरेआम फेल दिखाई देता है? पूरी दुनिया उसके बारे में कह सकती है ये व्यवस्था तो फेल है, इंटरव्यू की जरूरत ही नहीं है। जब तुमने इंटरव्यू करवा करके भी सारे करप्ट लोगों को, भारत करप्ट देशों में से एक देश है, टॉप में टॉप करता है ये पूरी दुनिया में, और यहां इंटरव्यू की व्यवस्था है, इसका मतलब इस बात की जरूरत ही नहीं है। आप लोग समझ रहे हो ना मैं जो बात कर रहा हूं? ये मैं आपको भी समझाना चाहता हूं और आपके माध्यम से हमारे सारे जो लोग व्यूअर्स हैं उनको भी बताना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, आप लोगों को सतर्क हो जाना पड़ेगा और इस बात के खिलाफ, और खास करके आज के तारीख में जो SC ST OBC और माइनॉरिटी के जो विधायक और पार्लियामेंट में जो बैठे हुए हमारे सांसद हैं, उन लोगों से, हालांकि मैं उम्मीद तो करता नहीं क्योंकि मैं गुलामों से उम्मीद करना छोड़ दिया हूं, लेकिन फिर भी मैं निवेदन आपके परिवार का हिस्सा होने के नाते करता हूं कि अगर अभी भी थोड़ा जमीर बाकी है तो आप विरोध करो और इंटरव्यू की व्यवस्था खत्म करो, ताकि हमारा SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज का बच्चा जो उसकी कैपेबिलिटी है, उसके कैपेबिलिटी के आधार पे वो आप व्यवस्था में अपनी जगह बना सके और फिर इस देश का वास्तविक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास हो सके और इस देश की 90% आबादी का वास्तविक विकास हो सके। तो मुझे लगता है कि मैं अपनी बात कह चुका हूं और आप लोगों से सिर्फ अंत में ये निवेदन करता हूं कि आप सब लोग, मीडिया के साथियों से मेरा उम्मीद है जिस प्रकार से आपने लगातार लगन और मेहनत करके अपने काम को किया है, और मैं आपसे एक और निवेदन करते हुए जाता हूं कि जब तक इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी यानी डायमंड परिवार के लोगों के विकास वाले मुद्दे पर, विकास की विचारधारा पे जब तक सरकार न बन जाए, तब तक आप लोग पूरी शिद्दत से काम करते रहना। धन्यवाद।